जैसे ही सूरज के आदमी ईशा को पकड़कर सूरज के पास लेकर आते हैं, सूरज को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि यह उसकी पत्नी ईशा है, जो अब आईपीएस अधिकारी बनकर वापस लौट चुकी है। लेकिन जैसे ही ईशा के चेहरे से चादर हटाई जाती है, सूरज हैरान रह जाता है। वहीं ईशा भी सूरज को देखकर चौंक जाती है और कहती है, सूरज, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इसके बाद सूरज अपने आदमियों से कहता है कि यह उनकी भाभी है। इतना सुनते ही सभी लोग ईशा को भाभी कहकर संबोधित करने लगते हैं। लेकिन ईशा को यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उसे समझ नहीं आता कि एक आईएएस बनने का सपना देखने वाला सूरज आखिर अपराध की दुनिया में कैसे पहुंच गया। उधर घरवालों ने भी ईशा से एक बहुत बड़ी सच्चाई छिपा रखी है। किसी ने उसे यह नहीं बताया कि उसके भाई आरव की मौत हो चुकी है। काव्या भी यह सच ईशा से छिपा रही है, क्योंकि सभी जानते हैं कि यह खबर सुनकर ईशा पूरी तरह टूट जाएगी। शायद वह अपनी नौकरी तक छोड़ने का फैसला कर ले, क्योंकि उसे पता चलेगा कि भ्रष्ट व्यवस्था की वजह से उसने अपना भाई खो दिया। सूरज भी ईशा को आरव की मौत के बारे में कुछ नहीं बताता। वह केवल इतना कहता है कि मंत्री भ्रष्ट था और उसी की वजह से उसे यह रास्ता चुनना पड़ा। लेकिन ईशा उसे समझाती है कि अपराध का जवाब अपराध नहीं होता। वह कहती है कि मंत्री को कानून के दायरे में रहकर सजा दिलानी चाहिए। हालांकि सूरज उसकी बात मानने से इनकार कर देता है। कुछ समय बाद ईशा को सच्चाई का पता चलेगा कि आरव अब इस दुनिया में नहीं है और उसी की मौत का बदला लेने के लिए सूरज ने यह रास्ता चुना है। यह सच सामने आते ही पूरी कहानी बदल जाएगी। लेकिन उससे पहले घर के सभी लोग ईशा को गुमराह करते रहेंगे। उसे यह भी नहीं पता होगा कि उसका भाई कहाँ है और किस हालत में है। जब ईशा को सच्चाई का पता चलेगा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दूसरी तरफ काव्या भी उससे सच्चाई छिपाने के लिए विधवा का रूप छोड़कर सुहागन की तरह रहने लगेगी। वह अपनी मांग में सिंदूर भरेगी ताकि ईशा को किसी बात का शक न हो। जब यह पूरी सच्चाई सामने आएगी तब हर कोई हैरान रह जाएगा। आखिरकार काव्या रोते हुए ईशा को सारी सच्चाई बताएगी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ईशा से सच छिपाने के लिए काव्या विधवा होने के बावजूद अपनी मांग में सिंदूर भरेगी? क्या ताई माँ आखिर तक यह राज छिपा पाएंगी या फिर ईशा के सामने एक एक सच उजागर हो जाएगा? सीरियल पति ब्रह्मचारी की कहानी अब बेहद भावुक और रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुकी है। आने वाले एपिसोड में ऐसे बड़े ट्विस्ट देखने को मिलेंगे जो पूरी कहानी की दिशा बदल देंगे। एक तरफ ईशा अपनी मेहनत और लगन से आईपीएस अधिकारी बन चुकी है। वह पूरे सम्मान के साथ भारतीय संविधान की शपथ लेती है और वादा करती है कि अपने कर्तव्य से कभी पीछे नहीं हटेगी। ईशा कहती है कि जब तक हर निर्दोष को न्याय और हर दोषी को सजा नहीं मिलेगी, तब तक वह चैन से नहीं बैठेगी। उसके लिए कानून सबसे ऊपर है और वह अपने फर्ज के लिए किसी भी रिश्ते की परवाह नहीं करेगी। दूसरी ओर सूरज पूरी तरह बदल चुका है। कभी आईएएस बनने का सपना देखने वाला सूरज अब दादा भाई के नाम से जाना जाता है। उसका अपना एक दरबार है जहां लोग न्याय की उम्मीद लेकर आते हैं। उसका मानना है कि जब कानून मजबूरों की मदद नहीं कर पाता, तब किसी को आगे आकर फैसला करना पड़ता है। यही सोच उसे अपराध की दुनिया तक ले आई है। पुलिस स्टेशन में भी सूरज का दबदबा साफ दिखाई देता है। वह बेखौफ होकर कहता है कि दादा भाई के दरबार में सिर्फ उसी का कानून चलता है। वहाँ फैसला भी वही करता है और इंसाफ भी वही देता है। उसकी बातें सुनकर पुलिस वाले भी हैरान रह जाते हैं। इसी बीच सूरज को खबर मिलती है कि 1 साल बाद ईशा वापस घर लौट रही है और अब वह इसी शहर की नई आईपीएस अधिकारी बनकर आएगी। यह खबर सुनते ही सूरज के चेहरे पर मुस्कान लौट आती है। वह बंटी को बुलाकर कहता है कि ईशा के स्वागत में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। रास्ते से लेकर घर तक हर व्यवस्था शानदार होनी चाहिए। लेकिन घर के अंदर का माहौल बिल्कुल अलग है। हर किसी के चेहरे पर डर और चिंता साफ दिखाई देती है, क्योंकि ईशा अभी तक उन दर्दनाक घटनाओं से अनजान है जिन्होंने पूरे परिवार को तोड़कर रख दिया है। आरव अब इस दुनिया में नहीं रहा और अरविंद जी कोमा में है। अगर ईशा को यह सब एक साथ पता चल गया तो उसकी सारी खुशियां पल भर में बिखर जाएंगी। इसी डर की वजह से काव्या एक बड़ा फैसला लेती है। वह अपनी विधवा की पहचान छिपाने के लिए फिर से सुहागन का रूप धारण करती है। लाल साड़ी पहनती है,
मांग में सिंदूर भरती है और खुद को इस तरह तैयार करती है कि ईशा को किसी बात का शक न हो। वह जानती है कि यह उसके लिए आसान नहीं है, लेकिन सिर्फ ईशा की मुस्कान बचाने के लिए वह यह दर्द सहने को तैयार हो जाती है। जैसे ही ताई माँ काव्या को इस रूप में देखती है, उनका गुस्सा फूट पड़ता है। वे कहती हैं कि एक झूठ को छिपाने के लिए अपने दिवंगत पति का अपमान मत करो। तुम विधवा हो और इस तरह सिंदूर लगाकर अपने पति की याद का अनादर कर रही हो। ताई माँ का मानना है कि ईशा को सच जानने का पूरा अधिकार है और किसी की खुशी के लिए इतना बड़ा झूठ नहीं बोला जा सकता। ताई माँ सूरज को भी खरी खोटी सुनाती हैं। वे कहती हैं कि जिस बेटे को उन्होंने हमेशा ईमानदारी और सच्चाई के रास्ते पर चलते देखा था, वहीं आज दादा भाई बनकर कानून को चुनौती दे रहा है। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि सूरज ऐसा रास्ता चुनेगा। लेकिन काव्या हाथ जोड़कर ताई माँ से विनती करती है। वह कहती है कि ईशा ने इस परिवार के लिए बहुत कुछ खोया है। उसने अपने सपनों और रिश्तों की कुर्बानी देकर आईपीएस बनने का सफर तय किया है। अगर घर आते ही उसे आरव की मौत और अरविंद जी की हालत का पता चल गया, तो उसकी सारी खुशियां खत्म हो जाएंगी। कम से कम कुछ पल उसे मुस्कुराने का मौका मिल जाना चाहिए। काव्या की बातें सुनकर ताई माँ भी भावुक हो जाती है। उनके सामने एक तरफ सच है और दूसरी तरफ ईशा की खुशी। वे समझ नहीं पाती कि सही क्या है। अगर सच छिपाती है तो गलत होगा, और अगर सब कुछ बता देती है तो ईशा का दिल टूट जाएगा। उधर सूरज भी अंदर ही अंदर टूट चुका है। वह चाहता है कि ईशा हमेशा खुश रहे, लेकिन उसे यह भी पता है कि एक दिन सच्चाई सामने जरूर आएगी। जिस दिन ईशा को पता चलेगा कि उसका अपना पति ही दादा भाई बन चुका है और परिवार पर इतनी बड़ी मुसीबत आ चुकी है, उस दिन शायद वह सूरज को कभी माफ न करे। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ताई माँ ईशा के सामने यह राज छिपा पाएंगी? क्या काव्या का सिंदूर ईशा को धोखा देने में सफल होगा, या फिर ईशा अपनी तेज नजरों से सब कुछ समझ जाएगी और जब उसे आरव की मौत, अरविंद जी की हालत और सूरज के दादा भाई बनने की सच्चाई पता चलेगी, तब उसका अगला कदम क्या होगा? क्या वह एक पत्नी का साथ देगी या फिर एक आईपीएस अधिकारी बनकर कानून का पालन करेगी? आने वाले एपिसोड में इन सभी सवालों के जवाब मिलने वाले हैं और कहानी में ऐसे जबरदस्त ट्विस्ट देखने को मिलेंगे जो दर्शकों को पूरी तरह चौंका देंगे। आगे चलकर ईशा सूरज का साथ देती हुई भी दिखाई देगी। उसे एहसास होगा कि सूरज ने यह रास्ता किन परिस्थितियों में चुना। हालांकि वह कानून के दायरे में रहकर ही उसकी मदद करेगी। वह मंत्री की हर गतिविधि पर नजर रखेगी और उसके खिलाफ सबूत जुटाने में सूरज की सहायता करेगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि आगे कहानी कौन सा नया मोड़ लेती है। अगर आपको यह अपडेट पसंद आया हो तो हमारे चैनल टेली मोहब्बत को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको अपने पसंदीदा सीरियल्स से जुड़े लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिलते हैं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें और ऐसे ही शानदार अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।